Hello students, today we are going to learn about the series and parallel connections of resistors and how to solve the circuit and how to find the total resistance when there is a mix up of series and parallel connection. So let us start from the formulas of series and parallel connection. What do we mean by series and parallel connection? See, this is a battery. Now this is the conducting wire moving out of the battery. See, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही पाथ मिल रहा है करंट को फ्लो होने के लिए, करंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहाँ से करंट निकला, मैं एक ही लाइन से इन ए स्ट्रेच एक ही बार में मैं पूरा लाइन बना सकता हूँ। तो अगर ऐसी चीज है तो उसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? सीरीज कनेक्शन। क्लियर? सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला होती है द सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, कि यहाँ पे सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, इसकी वैल्यू R3 है, तो यहाँ पे टोटल R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे सपोज ये वोल्टेज है V और वोल्टेज V की वजह से करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है I। नाउ वही I R1 में से पास होगा, तो R1 में से कितना करंट पास हो रहा है? I। R2 में से भी कितना करंट पास होगा? I। R3 में से भी कितना करंट पास होगा? I। क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है तो करंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है। लेकिन ये जो वोल्टेज टोटल V है ना, वो डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा वोल्टेज R1 को मिलेगा, थोड़ा R2 को, थोड़ा R3 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ अलग दिखाएगा, इसके अराउंड वोल्टेज कुछ अलग दिखाएगा, इसके अराउंड भी वोल्टेज कुछ अलग दिखाएगा। तो यहाँ पे सपोज वोल्टेज होगा V1, यहाँ पे वोल्टेज है V2 और इसके अराउंड वोल्टेज होगा V3। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आपको करंट फाइंड करना है तो करंट तो कैसे मिलेगा? I टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये टोटल रेजिस्टेंस की फॉर्मूला यहाँ पे है। दूसरा, यहाँ पे V1 वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 1, V1 क्या है? ये टोटल वोल्टेज है। टोटल वोल्टेज की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? V इज इक्वल्स टू IR। एंड रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? I इज इक्वल्स टू V बाय R। ये सारे फॉर्मूलाज ओम्स लॉ के हिसाब से है, उसमें कोई चेंजेस हमने नहीं किया, हमने खुद की नहीं है। ये सारे फॉर्मूलाज ओम्स लॉ के हिसाब से है। नाउ V1 इज द वोल्टेज अक्रॉस R1 है, तो V की फॉर्मूला क्या होती है? IR। तो V1 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? I1 R1। तो V इज इक्वल्स टू IR, तो V1 इज इक्वल्स टू I1 R1। लेकिन अगर सीरीज कनेक्शन की बात करें तो I1 I2 I3 ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि करंट तो सेम ही रहता है। तो उसे हम लिखेंगे IR1। I1 लिखने की जरूरत नहीं है। V2 दैट इज अ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 2, तो V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल्स टू IR2 और V3 की फॉर्मूला V3 इज इक्वल्स टू IR3। समझ में आया बेटा इतना? चलो वोल्टेज हम यहाँ पे बैटरी लेते हैं 12 वोल्ट। बैटरी कितनी लेती है बेटा? हम 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। यहाँ पे R1 जो है वो मैं लेता हूं 3 ओम, दिस इज द 6 ओम एंड दिस इज वन इज द 9 ओम रेजिस्टर। क्लियर? सो दिस इज द रेजिस्टेंस। तो हमें बाकी की सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लगाएंगे फाइंडिंग द टोटल रेजिस्टेंस। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बी R, कि सपोज वो कितना है? R। सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 प्लस 9। सो R इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 9 प्लस 9 18 ओम रेजिस्टेंस हुआ। सो नाउ वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट वन, R इज इक्वल्स टू 18 ओम। नाउ मुझे करंट चाहिए। Now second formula for the current. So I is equals to V upon R. So what is the total voltage? 12. What is the total resistance? 18. 6 2s are 6 3s are. So that is equals to 2 by 3 and therefore I is equals to 0.66666 ampere. Round up करके 0.67 भी लिखा जा सकता है बेटा। Now R इज इक्वल्स टू, तो R तो हमने फाइंड कर लिया है। अगर हमें इस तरीके से नहीं सिर्फ वोल्टेज और करंट दिया होता तो हम इस तरीके से R फाइंड कर सकते हैं। क्लियर?
तो इतना समझ में आना चाहिए बेटा आपको। नाउ मुझे जानना है कि R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, V1 इज इक्वल्स टू IR1। व्हाट इज I करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट इज 2/3 लेते हैं। 0.66 लो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2/3 होगा तो शायद कट हो जाए तो हमें इजी आंसर मिल जाए। सो 2/3 इंटू R1 दैट इज 3, सो दैट इज 3, तो ये 3 कट हो गया। तो यहाँ पे V1 जो हमें मिल रहा है, V1 क्या मिल रहा है बेटा, 2 वोल्ट। V1 क्या मिला बेटा हमें, 2 वोल्ट। समझ में आया। मुझे अभी चाहिए, नाउ आई नीड द वोल्टेज अक्रॉस R2, voltage across R2, that is V2 is equals to IR2. So V2 is equals to I की वैल्यू 2/3 into R2 is 6. So V2 is equals to 3 1s are 3 2s are 2 into 2 4 volt, that is 4 volt. Now voltage across R3. So V3 is equals to IR3. So I की वैल्यू तो 2/3 into R3 is 9, 3 1s are 3 3s are. So V3 is equals to 9 volt. V3 is equals to 9 volt. क्लियर, समझ में आ गया बेटा इतना। तो यहाँ पे ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई। R टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम है, टोटल करंट इज 2/3 और 0.6666 कर सकते हो, या तो 0.67 एम्पियर। वोल्टेज अक्रॉस R1 इज 2 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस R2 इज 4 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस R3 इज 9 वोल्ट। एंड करंट R1 के अक्रॉस कितना होगा, दैट इज 2/3, R2 के अक्रॉस 2/3, R3 के अक्रॉस 2/3 एम्पियर। एंड और आप 0.66 पॉइंट में डिजिट में लिख सकते हो। नाउ व्हाई, बिकॉज करंट्स रिमेन सेम, बिकॉज इट इज इन सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन होता तो ये वोल्टेज 12 है तो सबके अराउंड 12 रहता, करंट डिवाइड होता, लेकिन सीरीज है तो वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है। उतना आपको याद रखना है। देखो बहुत ही सिंपल वे में हमने काम किया है बेटा, यहाँ पे आपको उतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल वे में हमने काम किया है, तो सारी फॉर्मूलाज है, सारी चीजें आपके साथ है बेटा। एक बार लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। सी इट इज अ क्वाइट सिंपल थिंग। अगर इतना आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर वो कॉम्बिनेशन आएगा ना, जब सीरीज में भी है पैरेलल में भी है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा बेटा। क्लियर। सो नाउ मूविंग ऑन टू द पैरेलल कनेक्शन, कि अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में याद करो कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है और कौन सी चीज डिवाइड होती है। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर हम बात करें तो करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो हम यहां पे बात करें बेटा करंट एंड वोल्टेज के बारे में। सो हाउ द पैरेलल कनेक्शन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर एंड द थर्ड रजिस्टर, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। किस में कनेक्ट हुए बेटा, पैरेलल में। वायर आप यहां से निकालो, बीच में से निकालो, यहां से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो यहां से तो हम इसलिए निकालते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, है ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो इसीलिए आपको मार्क्स थोड़े अच्छे मिलेंगे। वरना आप इस वायर को ऊपर कनेक्ट करो, यहां से कनेक्ट करो, तो भी इनका कनेक्शन पैरेलल ही कहलाएगा। समझ में आया। सो नाउ सी, यही चीज हम लेते हैं। फर्स्ट इज R1, सेकेंड वन इज R2, थर्ड वन इज R3। यहां पे बैटरी भी हम लगाते हैं, कितने वोल्ट की, तो 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। समझ में आया। सो दिस इज द बैटरी एंड हियर करंट विल बी गोन। सी यहां पे करंट आया, करंट को 3 रास्ते मिल गए। सो यहां पे थोड़ा सा करंट गया, यहां पे थोड़ा करंट गया, करंट थोड़ा सा यहां पे गया, तो करंट इज I1, I2 एंड सपोज हियर इट इज I3। फिर ये I1, I2, I3 यहां से वापस मिलके वापस क्या बन गया, यहां पे तीनों मिलके तो वापस करंट I बन गया, सिर्फ यहां पे डिवाइड हो रहा है, वापस मिलके I बन रहा है। क्लियर। तो सपोज यहां पे हम वही चीज वापस ले लेते हैं। द वोल्टेज वाज इक्वल्स टू 12 वोल्ट, R1 is equals to 3 ohm, R2 is equals to 6 ohm and R3 is equals to 9 ohm। क्लियर। तो हमें क्या क्या ढूंढना है, सबसे पहला तो एक फॉर्मूला हमारे पास होगा टोटल रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। सो 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3।
R3। द सेकेंड वन इज करंट ढूंढना है, तो I की फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा V बाय R। वोल्टेज की फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू I R। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू V बाय I। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब R1 R2 R3 की वैल्यू नहीं दी है, करंट और वोल्टेज की वैल्यू दी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नाउ द लास्ट वन, मुझे ढूंढना है करंट, तो देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें V1 इज इक्वल्स टू V2 होगा इज इक्वल्स टू V3 एंड दैट इज इक्वल्स टू V एंड दैट इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो V1 V2 V3 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली V लिखो, दैट इज 12 वोल्ट। लेकिन करंट चेंज होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा बेटा, करंट चेंज होगा, और वो करंट क्या होगा, दैट विल बी I1 I2 एंड I3। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर I1? I की फॉर्मूला होती है V बाई R, बट द वोल्टेज रिमेन सेम, इसलिए V1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ R1। I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। चलो तो सॉल्व करना स्टार्ट करते बेटा हम यहां से। नाउ फाइंडिंग द टोटल रेजिस्टेंस, total resistance. Now the total resistance 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So 1 upon R is equals to 1 by 3 plus 1 by 6 plus 1 by 9. So 1 upon R is equals to 3, 6 and 9 का LCM हो जाएगा 18. 3 6 जा 1 6 जा 6, 6 3 जा 1 3 जा 3, 9 2 जा 1 2 जा 2. So 1 upon R is equals to 18. 6 plus 3 9 plus 2 11. So this is 1 upon R. I need the value of R. R is equals to 18 upon 11 ohm. 18 upon 11 ohm. Clear? Now I want to find the current, total current. See, I want to find the total current and that is I. I is equals to V upon R. Total voltage is 12. Total resistance is 18 upon 11. So 18 यहाँ पे लिखेंगे 18 upon 11 और वो 11 है ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। सो 6 2 जा 6 3 जा, सो आंसर हमें मिलता है 11 2 जा 22 by 3, 22 by 3 एम्पियर, 22 by 3 एम्पियर। क्लियर? सो दैट इज 22 by 3 एम्पियर करंट हमें मिल रहा है। तो आई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं हम 22 by 3 एम्पियर। पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सी द वोल्टेज अक्रॉस R1 इज 12 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस R2 इज 12 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस R3 इज 12 वोल्ट। क्यों? बिकॉज दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन, दिस इज ए पैरेलल कनेक्शन। तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि ये पैरेलल कनेक्शन है तो उसमें वोल्टेज सेम रहता है। नाउ करंट डिवाइड होता है, सो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है करंट, एंड करंट अक्रॉस R1, दैट इज करंट अक्रॉस R1 and that is I1. So I1 is equals to V upon R1. What is V? V is 12. What is R1? R1 कितना है? 3. So that is equals to I1 कितना हुआ? 4 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा इतना? श्योर? So V I1 is V upon R1 12 by 3, that is 4 एम्पियर। Now I1 is equals to 4 एम्पियर एक बार लिख लिया। Now current across R2 and that will be equals to I2. So what will be the formula of I2? I2 is equals to V upon R2, that is 12 by 6, that is equals to 2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 2 एम्पियर। Now current across R3 is equals to I3. What will be the formula of I3? I3 is equals to V upon R3. What is V? V is 12 volt. What is R3? That is 9. 4 3s are, sorry, 3 4s are, 3 3s are. So what is the value of I3? I3 is equals to 4 by 3 एम्पियर। देखो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे
तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज मिल गई. वी हैव गॉट R इज इक्वल्स टू 18/11 ओम. वी गॉट द टोटल करंट इज इक्वल्स टू 22/3 एम्पियर. करंट अक्रॉस R1 is equals to 4 ampere, current across R2 that is 2 ampere, current across R3 that is 4/3 ampere. हमने क्या बोला, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा कि जो I है ना, I is equals to I1 plus I2 plus I3. I is equals to I1 plus I2 plus I3. यहाँ पे हमें इतना ध्यान देना है कि टोटल करंट इज इक्वल्स टू I1 plus I2 plus I3. I1 कितना है 4, I2 कितना है 2 एंड I3 कितना है 4/3. सो 4 plus 2 6, 6 plus 4/3. यहाँ पे LCM लेंगे बेटा तो LCM होगा 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो LCM हुआ 3. 1 3 जा तो 6 3 जा 18 plus 4. So 18 plus 2 that is 22/3 ampere. This 22/3 ampere is equals to total current I. तो हम कह सकते हैं कि हाँ, तीनों का एडिशन 22/3 एम्पियर, टोटल करंट ऑल्सो 22/3 एम्पियर, 22/3 एम्पियर. सो द वैल्यू फाउंड बाय अस इज करेक्ट. वैल्यू फाउंड बाय अस इज करेक्ट. सिमिलरली जब आप सीरीज कनेक्शन की बात करें, बेटा, तो उसमें जब सीरीज की बात हो रही है, अभी ये क्वेश्चन छोड़ देना इसका पहले वाला, तो उसमें टोटल वोल्टेज तो था वो भी V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा. टोटल वोल्टेज भी क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. क्लियर? आप याद करो, इसके पहले जो हमने V1 V2 V3 टोटल करोगे तो टोटल आपको वोल्टेज मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 वोल्ट. दैट विल बी इक्वल्स टू 12 वोल्ट. तो एक हमने सीरीज कनेक्शन का क्वेश्चन कर लिया एंड एक हमने पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन कर लिया. वी हैव आल्सो फाउंड आउट द करंट अक्रॉस R1, R2 एंड R3. नाउ इन पैरेलल कनेक्शन आपको पूछा जाता है व्हाट इज द वोल्टेज, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R3. व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R3. वोल्टेज R3 के अक्रॉस कितना होगा. So voltage do not gets divided and that will be equals to 12 volt. तो 12 वोल्ट ही होगा, चाहे वो R3 हो, R2 हो या R1 हो, it doesn't matter. When they are connected in parallel, the total voltage remains same. Whereas in series connection, the total current remains same. सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता और पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है. तो उतनी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है बेटा. सो इट इज क्वाइट सिंपल, तो आपको उतना पता रहना चाहिए. नाउ अगर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करें, यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, लिखना है तो लिखते रहना. थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लो. लिखोगे तो बढ़ोगे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. क्लियर? तो पढ़ना तो जरूरी है, बोर्ड की एग्जाम्स अभी तो नजदीक आ रही है. क्लियर? तो अभी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं बेटा कि जिसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन साथ में हो, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन साथ में दिए हुए हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे 2 रेजिस्टर्स है, 1 2 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड द थर्ड वन इज इन पैरेलल विथ देम, एंड द थर्ड वन इज इन पैरेलल विथ देम. क्लियर? And this one is the battery, this one is the battery. तो यहाँ पे हम देखते बेटा, तो ये बैटरी क्या है, वोल्टेज है, तो ये करंट होगा. करंट यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा. सपोज इसे कहते हैं I डैश और इसे कहते हैं I डबल डैश. नाम देने कुछ भी दे दो, मेरी मर्जी, मैंने जो देना था वो दे दिया. टोटल करंट I था, इसका I डैश, इसका I डबल डैश. नाउ ये जो I डैश है ये R1 में भी I डैश होगा, R2 में भी I डैश होगा, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है. और यहां पे R3 में करंट होगा R डबल डैश. क्लियर? और वोल्टेज अभी हम इन सब की वैल्यूज कर लेते हैं. क्लियर? वोल्टेज सपोज हम ले लेते हैं 12 वोल्ट, वहीं का वहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करते हैं. R2 6 एंड R3 9. करंट फाइंड नहीं करना है. क्लियर? नाउ सी, यहां पे एक तो पहले हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस. क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास वो हम देख लेते हैं. हमें क्या क्या ढूंढना है, इस इतना हमें डिटेल दिया गया है. नाउ फ्रॉम दिस डिटेल वी हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस. क्लियर? देन
हमें फाइंड करना है टोटल करंट। टोटल वोल्टेज तो दिया है। नाउ करंट अक्रॉस R1, R2, R3 कि R1 के अक्रॉस कितना करंट है, R2 में से कितना करंट पास हो रहा है। करंट अक्रॉस तो नहीं कह सकते, करंट थ्रू लिखते हैं। करंट क्या बोलते हैं बेटा, करंट थ्रू R1, R2 एंड R3। नाउ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। सो वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज में अक्रॉस वर्ड यूज होता है, करंट में थ्रू वर्ड यूज होता है। R1, R2, R3। क्लियर। तो इतनी चीजें हमें ढूंढनी है। तो चलो गुरु हो जाते हैं शुरू। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज हमें करनी है। हम सर्किट में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। थोड़े बहुत चेंजेस हम सर्किट में कर रहे हैं। व्हाट आर द चेंजेस। और सर्किट में हम ऐसे ही चेंजेस कर सकते हैं जिससे सर्किट के बाकी के पोर्शन में कोई चेंज ना हो। क्लियर। हमें कोई भी ऐसे 2 पॉइंट लेने हैं जिससे सर्किट में बाकी कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि दोनों, ये देखो, ये दोनों है ना सीरीज में है। क्लियर। अभी इनका रिलेशन क्या है, R3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू R1, R3 इज पैरेलल टू R1 एज वेल एज R3 इज पैरेलल टू R2। तो डायरेक्टली हम कोई रिलेशन नहीं लगा सकते, लेकिन ये दोनों देखो, ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से सीरीज में ही है एंड दोनों R3 से पैरेलल में। तो इन दोनों में हम चेंज कर सकते हैं। हम कहां पे चेंज कर सकते हैं बेटा, तो यहां पे देखो हम चेंज कर सकते हैं R1 एंड R2 वाले ब्लॉक में। इतने में इन दोनों को मिला के हम टोटल रेजिस्टेंस, सपोज उनका टोटल रेजिस्टेंस हम लेते हैं R डैश इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो R डैश क्या हो जाएगा, 3 + 6 एंड R डैश इज इक्वल्स टू 9 ओम। R डैश इज इक्वल्स टू 9 ओम। चलो हमारा काम बन गया। हम एक नई सर्किट बनाते हैं। एंड व्हाट इज दैट न्यू सर्किट, कि हमने R1 एंड R2 को निकाल दिया और उसकी जगह हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके जितना ही एक रेजिस्टेंस निकाल दिया, लगा दिया R डैश। तो यहां पे हम वापस कर देते हैं। देखो एक रेजिस्टर है, उसके साथ एक दूसरा रेजिस्टर पैरेलल में है। पहले तो 2 थे, अभी वापस क्यों एक ही हो गया, क्योंकि उसकी जगह हमने एक ऐसा रेजिस्टर लगा दिया R डैश, और नीचे का क्या था R3। तो R डैश क्या है, R डैश इज इक्वल्स टू 9 ओम। R3 क्या है, R3 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 9 ओम। तो ये दोनों किस में है बेटा, ये दोनों है पैरेलल में। नाउ दिस टू आर इन पैरेलल, सो लेट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बी R। सो पैरेलल में है तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R डैश प्लस 1/R3। सो 1/R इज इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9। सो R ये कितना हो जाएगा, 1/9, दैट इज 2/9 हो जाएगा डायरेक्टली। सो R इज इक्वल्स टू 9/2 ओहम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ R एंड R इज इक्वल्स टू 9/2 ओहम। तो यहाँ पे R हमें मिल गया। नाउ हम फाइंड करते हैं टोटल करंट। क्या फाइंड करते हैं बेटा, टोटल करंट I is equals to V by R. What is V? V is 12 volt. What is R? R is 9/2। तो ये 9 यहाँ पे और 2 उसके ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, क्योंकि डिवीजन का डिवीजन हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। सो हियर 3 4 जा 3 3 जा 4 2 जा 8/3 एम्पियर। तो करंट हमें क्या मिल रहा है बेटा, 8/3 एम्पियर। तो देखो हमारे टर्न बाय टर्न हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। टोटल रेजिस्टेंस हमें क्या मिला, 9/2। टोटल रेजिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है बेटा, 9/2। टोटल करंट हमें कितना मिला, 8/3 एम्पियर एंड दिस इज ओम। क्लियर। सो 9/2 ओम, 8/3 एम्पियर टोटल करंट मिला। अभी हमें चाहिए करंट थ्रू R1, तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। क्लियर। अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, करंट थ्रू R1। नाउ R1 हैज ए करंट, हमें R1 का क्रॉस चाहिए, थ्रू चाहिए, तो उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं सपोज I1। सपोज उसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, I1। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बेटा, उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि करंट यहां पे डिवाइड होता है। करंट यहां पे डिवाइड हो जाएगा। देखो करंट यहां से गया
करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ और यहाँ पे डिवाइड हुआ, और ये कौन सा है, R1 वाला पाथ है। तो R1 एंड R2 में सेम करंट होगा, कितना, जितना R डैश के अराउंड होगा, जितना R डैश के अराउंड होगा। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या लेगी बेटा हम, V अपॉन R डैश, V अपॉन R डैश। क्यों, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे है, जितना करंट यहाँ पे जाएगा उतना R1 और R2 में सेम जाएगा, क्योंकि R1 एंड R2 की जगह हमने R डैश लिया है, क्योंकि यहाँ पे कितना डिवाइड होगा, इन दोनों के टोटल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली वो डिवाइड होगा। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं करंट अक्रॉस R थ्रू की जगह हम लेते हैं करंट अक्रॉस R डैश, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I डैश। R डैश के वहां से कितना करंट जा रहा है, करंट थ्रू R डैश इज इक्वल्स टू करंट थ्रू R1 एंड R2। तो हमने करंट लेना है करंट थ्रू R डैश, क्योंकि R डैश के अराउंड यहाँ पे इन दोनों को निकाल के हमने R डैश लगाया है। तो यहाँ पे जितना करंट जाएगा, सपोज उसको कहते हैं I डैश, हमने पहले ही लिया था। तो यहाँ पे I डैश जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट R1 और R2 में से जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, I डैश फाइंड करना है। तो I डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन R डैश। नाउ व्हाट इज V, वोल्टेज इज टोटल 12, व्हाट इज R डैश, R डैश इज 9, so that is equals to 3 4s are 3 3s are, and that will be equals to 4 by 3 ampere, 4 by 3 ampere, that is the value of I dash, that is the value of I dash. Now current through I1 is also R dash, current through R2 is also I dash। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई बेटा इसकी कि I1 हमें कितना मिलेगा, that is equals to 4 by 3 ampere, I2 कितना मिलेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 by 3 एम्पियर, बिकॉज ये दोनों किसके इक्वल होंगे, I डैश के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो करंट जा रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू R1 एंड R2। उसको कैसे ढूंढा हमने, I डैश फाइंड कर लिया, क्योंकि एक ही रजिस्टर होगा तो हमारे लिए काम बन जाएगा, दो रजिस्टर है तो हमारे लिए कैलकुलेशंस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो यहाँ पे हमने I डैश ढूंढ लिया। नाउ मुझे ढूंढना है I डबल डैश, दैट इज करंट अक्रॉस R3, करंट अक्रॉस R3। तो करंट अक्रॉस सॉरी करंट थ्रू R3 कितना मिलेगा देख लेते हैं, करंट थ्रू R3 दैट इज I डबल डैश। I डबल डैश में नीचे तो एक ही रजिस्टर है, दैट इज V अपॉन R3, एंड दैट इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 9, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 by 3 एम्पियर। I डबल डैश इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 by 3 एम्पियर। तो चलो देख लो यहाँ पे I डबल डैश यानी I3 करंट अक्रॉस R3 हमें ढूंढना था। सो I3 हमें कितना मिला है बेटा, 4 by 3 एम्पियर। ये देखो लक बाय चांस कोइंसिडेंस से तीनों सेम हो गए। हाँ भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सेम होंगे, कोइंसिडेंसली ये तीनों सेम हो गए, लेकिन हाँ I1 एंड I2 का तो सेम ही होगा अगर वो इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ हमें ढूंढना है वोल्टेज बेटा, वोल्टेज अक्रॉस R1। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो वो थोड़ा ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट में देखो दो सीरीज में एक पैरेलल में, तो हमारे पास कंफ्यूजन है कि करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, क्या होगा। लेकिन ये सर्किट देखो ये इजी है, दोनों पैरेलल में है तो करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 की जगह मैं ले लेता हूं वोल्टेज अक्रॉस R डैश और वोल्टेज अक्रॉस R3, दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट। कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट। तो इसको भी कितना मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा, और नीचे वाले को भी कितना मिलेगा, 12 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस R डैश दैट इज इक्वल्स टू V डैश, दैट इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेते बेटा, V डैश और V3, वोल्टेज अक्रॉस R डैश बोलो या V3 बोलो, दैट विल बी इक्वल्स टू 12 वोल्ट बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अभी हमें मिल गया कि इन दोनों के अराउंड 12 वोल्ट वोल्टेज मिल रहा है। नाउ R डैश को 12 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन R1 एंड R2 सीरीज में है तो उसमें से थोड़ा सा डिवाइड होगा। तो V1 हम क्या लेंगे, V1 इज इक्वल्स टू I R1 एंड व्हाट इज I1 R1 दैट इज यहाँ पे जो करंट मिल रहा है R1 के अक्रॉस दैट इज I डैश, क्योंकि यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, I डैश R1। V1 मुझे ढूंढना है तो ये क्या मिलेगा, I डैश R1 एंड व्हाट इज I डैश, I डैश इज 4 by 3 इंटू व्हाट इज R1 कितना है, R1 दैट इज 3। तो ये 3 कट हुआ तो 4 वोल्ट मिला। कितना मिला, 4 वोल्ट। ना इसी तरीके से V2 देखो बेटा, V2 कितना होगा, I डैश R2, क्योंकि उसमें भी करंट कितना जा रहा है, I डैश,
क्योंकि ये करंट यहां पे जाएगा तो ये करंट इस तरीके से जाएगा तो ये I डैश ही रहेगा। सो यहां पे V2 कितना रहेगा, I डैश R2, V2 is equals to I dash R2, V2 is equals to I dash, what is I dash, 4/3, what is R2, 6, 3 1s are 3 2s are, so V2 is equals to 4 into 2, 8 वोल्ट। यहाँ पे थोड़े हैंडराइटिंग छोटे हो गए बेटा, लेकिन देखो यहाँ पे V डैश कितना मिल रहा है, टोटल V डैश इज 12 वोल्ट, V1 4, V2 12, सो 4 + 8 कितना हो गया, 12 हो गया। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हुआ, पैरेलल में करंट डिवाइड हुआ। पहली बार ऐसे आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, बार बार देखो 2-3 बार, यहाँ पे थोड़े छोटे हैंडराइटिंग हो गए तो मैं क्या बोल रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे एक बार सर्किट सोल्व करते जाओ, किस तरीके से हमने किया, 2-3 बार खुद लिखोगे, खुद लिखना है, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी लिखना है तो लिखते जाओ और सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों को बैलेंस करते जाओ, देन एंड देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे क्या किया बेटा। तो इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इजी चीजें हो जाती है अगर आप प्रैक्टिस करो तो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इजी चीजें भी बहुत हार्ड लगने लगती है। तो यहाँ पे जितना लिखना है लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो, क्लियर। तो ये आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। थैंक यू वेरी मच।